नहीं जाता। मैं भी आता I'm here. हूँ। गांधी my father. और उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे पता नहीं, मैं डिटेल में नहीं सकता, वो फिरोज साहब बताएंगे, पर फिरोज साहब भाटिया साहब बात करते रहते थे और वो तो साहब ने ये बताया कि ये जो आप लोग यहाँ आए हैं, ये एक्टर्स जो उसमें ये सारी चीज़ें then you realize how life is, how fragile it is. So today I think we all are here, so we must celebrate and we should smile, we should be happy, listen to music, just see these some performances and think about Pakistan in a very positive and a very happy with a smiling face. And before that, I just want you all to see this video, which I saw, and that video really made me happy, positive, and he's not there with us, he's up there. He'll be smiling over there to see that everybody is here, over here. Without, I'm sure काफ़ी आप लोगों ने इतनी ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं, पर कहीं ना कहीं आपको एक वाइब्रेशन मिली उनसे कि आप लोग सब यहाँ हैं. So let's watch this video, please. I'll be happy and I can see this video again and again and again and again. कुछ जादू है इस वीडियो में, प्लीज देखिए. मेरे मकान कौन ले जाएगा, मेरी किताबें, मेरी डीवीडीज, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी कार, क्या होगा? फिर मैंने सोचा, अरे भाई चटक गए तो चटक गए, ऊपर गए तो गए, भूत बनकर थोड़ी नीचे आऊंगा, ये देखूंगा अरे इस आदमी ने मेरी किताबें ले ली, अरे वो आदमी ने डीवीडीज ले गए, आदमी टीवी ले गया, ये आदमी कार ले गया, मोटरसाइकिल ले गया, मोटरसाइकिल की दुर्दशा करती, कैसे चलाता? हम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे? फिर मैंने गौर किया, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे. जब आए थे तो रोते हुए आए थे, और जब जाएंगे तो लोग रो रहे होंगे. हम क्या ले जाएंगे? यादें, कुछ बुरी कुछ अच्छी, लेकिन यादें लेके जाएंगे. Without taking much of your time, I would like Anupam Saab to come here and pay his love and respect and again celebrate Bhatia Saab. नमस्कार. भाटिया साहब ही ऐसा वीडियो बना सकते हैं अपने कार्यकाल में. भाटिया साहब ने भी कमाल किया हुआ है. मेरी भाटिया साहब से मुलाकात 43 इयर्स बैक लखनऊ में हुई थी. सितंबर का महीना था 1979 और मैंने नया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स ख़त्म किया था 3 साल का. फिर एक 5-6 महीने मैंने वहाँ पर बॉम्बे में अपना दिल्ली में कुछ काम ढूंढा
फिर मुझे किसी ने, राज बिसारिया साहब जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे और हमारे टीचर भी थे, हमारे बहुत अच्छे गुरु टाइप भी थे। गुरु टाइप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुरु मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, और उन्होंने कहा कि ये 3 महीने की नौकरी है, यहाँ आकर कर लो, भारतेंदु ड्रामा सेंटर, भारतेंदु नाट्य केंद्र। मैं वहाँ गया और मैं 24 साल का था, और वहाँ मेरी मुलाकात भाटिया साहब से पहली बार हुई। मुझसे ज़्यादा बड़े नहीं थे, मगर बोले आइए खेर साहब। अब आपको आदत नहीं होती कि 24 साल की उम्र में कोई आपको खेर साहब बुलाए, तो मैंने बड़ा अपने आप को इम्पोर्टेंस महसूस किया। मैंने कहा अरे यार, ये आदमी मुझे खेर साहब बुला रहा है तो इसका मतलब मुझ में कोई तो बात है। मैंने भाटिया साहब की बढ़ोतरी नहीं समझी, अपनी बढ़ोतरी समझी। और वो थिएटर पढ़ाते थे मुझे। इट वाज माय फर्स्ट जॉब। मुझे 1200 रुपया मिलता था, और 1200 रुपया इन 1979 जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट रहा हो, उसके लिए 1200 रुपया मतलब 12 लाख रुपया। और अतुल बैठे हैं, ये मेरे स्टूडेंट थे। सलीम आरिफ, ये दोनों यहाँ बैठे हैं, ये दोनों मेरे स्टूडेंट थे। हमारे भाटिया साहब के मतलब स्टूडेंट थे। राज साहब ने रईसी सिखाई थी, कैसे रईस होता है। तो आसपास कुछ रईस ही नहीं था, मगर साहब और शाम को गिलास में विस्की, पहली बार किसी ने मुझे ब्लैक लेबल ड्रिंक ऑफ़र की। और भाटिया साहब, देखता हूँ कि मैं कुर्सी पे बैठने लगता हूँ, भाटिया साहब फट एक डस्टर उठा के कुर्सी साफ़ करते थे। वो टेबल थोड़ा सा टेढ़ा साइड से हो जाता तो उसको ठीक करते थे। मेरे को लगा कि क्या आदमी है यार, ये हर चीज़ ठीक ही करता रहता है। बट दैट वाज व्हाट भाटिया साहब वाज अबाउट। ही वाज आई विल नॉट से परफेक्शनिस्ट, बट उनकी आदत थी कि वो हर चीज़ को ठीक करते रहते थे। तो मैं जब पहले 1 महीना वहाँ पर रहा, तो मैंने तो कोई भी कमरा ले लिया। तो उन्होंने कहा भाटिया साहब ने कहा मैं आपको कमरा दिलवाता हूँ। तो यू नो व्हेन यू डोंट नो समबडी एंड समबडी टेक्स एन इनिशिएटिव कि मैं आपको कमरा दिलाता हूँ, मैं आपका फर्नीचर मंगवा दूँगा, तो विद इन 2 days माई रूम वॉज सेट। जो बाहर हमने ये कमरा लगाया है, ये भाटिया साहब का टिपिकल एक कमरा है। उनको लकड़ी, बैम्बू, ये सब बहुत पसंद था, और कॉफ़ी ट्रे, ये सब चीज़ें उन्होंने लगा दी, और वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनके संपर्क में आए, मगर ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको भाटिया साहब की डांट नहीं पड़ी होगी। वो कितने आपसे बड़े थे, आपसे छोटे थे, उसका कोई मतलब नहीं था। फिर मैंने वो ड्रामा स्कूल की वो 2 साल की मैंने वहाँ पर नौकरी की। फिर मैं बॉम्बे आ गया अपनी ज़िंदगी की तलाश में, कुछ काम की तलाश में, और भाटिया साहब चले गए फिल्म इंस्टीट्यूट पूना। 2004 के करीब मुझे लगा कि मुझे एज ए बिजनेसमैन स्कूल खोलना चाहिए, पर कैसे खोलूं? कोई ऐसा इंसान चाहिए जो इस स्कूल में मेरी मदद कर सके, उसको एस्टैब्लिश कैसे कर सके, किस तरह का स्कूल होना चाहिए। तो वीरा देसाई रोड पे मेरा एक छोटा सा ऑफिस था, 1 कमरे का। मेरा 3 कमरे थे, 1 कमरा। तो मैंने भाटिया साहब को फ़ोन किया। मैंने कहा भाटिया साहब आप वापस आ गए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मुझे स्कूल खोलना है। कहता ये आपने अच्छी बात की ना। तो मैंने कहा मगर एस्टैब्लिश कैसे करें? कहता मैं बना दूंगा। एंड ही वॉज द कारपेंटर, ही वॉज द आर्किटेक्ट, ही वॉज द सफाई कार्यकर्ता, ही वॉज द डीन। He became the dean of the school, of that small room जिसमें 8 स्टूडेंट्स थे हमारे। उसकी ओपनिंग में बच्चन साहब आए थे, सुभाष गई साहब आए थे, आमिर आया था, और वहाँ से हमने एक स्कूल की शुरुआत की। और जो अब इन 2005 में, जो अब इन 17 सालों में हैज़ बिकम एन इंस्टीट्यूशन विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। बट उसकी नींव, उसको जो कैसा लगना चाहिए, कैसा वो होना चाहिए, वो सब उसकी नींव जो थी वो भाटिया साहब ने डाली थी। मुझे सिर्फ पढ़ाना होता था, टीचर से बात करनी होती थी। ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। एंड वो कैसे करते थे आपको पता ही नहीं लगता था कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। वार्मथ, एंगर, discipline, he was a mixture of all that. Then we did a little better. Then we had a school in
आजीवासन हॉल जो 2 स्टोरी का था उसको भी उन्होंने फिर बनाया, उसको मैं कर दूंगा। और फिर उसको उन्होंने वही उसी तरीके से लकड़ी का सेट, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट होना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। तो ये वॉज माई बैसाखियाँ कहते हैं ना जिसके सहारे इंसान चलता है, वो उसका उन्होंने काम किया था। और बड़े अपसेट होते थे मुझसे अगर मैं डिसिप्लिन में थोड़ा सा कम होता था या किसी को बोलता था चलो छोड़ दीजिए। कहते नहीं, आपने कैसे पढ़ा है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने कहा मुझे तो, हमको तो चप्पल वप्पल ही मारते थे। तो कहते आप भी मारिए। इससे ये जो परंपरा है सिखाने की, जो आर्ट है, उसमें डिसिप्लिन से ही काम चल सकता है। एंड देन वी हैड ए फाइट अबाउट डिसिप्लिन पार्ट ओनली, बिकॉज हमारी जो पीढ़ी है वो अलग किस्म की है। हमको मेरे डायरेक्टर ने जूता मारा था, थप्पड़ मारा था, झाड़ू उठा के मारा था, और हमको लगता था कि हर जूते और हर झाड़ू के साथ और हर चप्पल के साथ कुछ और सीखने को मिल रहा है। तो हम सोचते थे थोड़ा सा और मार दे तो कुछ और सीखने को मिलेगा। बट आई ऑल्सो रियलाइज दैट द जनरेशन लेटर वॉज डिफरेंट। टुडेज जनरेशन वॉज नॉट दैट जिनको आप बोलें सोशल मीडिया शुरू हो गया था। तो एक बार वो किसी बात पर नाराज़ हुए तो मैंने कहा भाटिया साहब लेट्स बी फ्रेंड्स एंड लेट्स नॉट वर्क टुगेदर। कहते हाँ ठीक है। एंड देन he started doing his own work, but by the time the relationship of a friendship of a family member was always there. By the time he was my biggest confidant. Even in Lucknow, जो मेरे छोटे मोटे मोहब्बत के इंसिडेंट्स थे उसमें वो मुझे बताते थे क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाटिया साहब आप तो मुझे मत बताइए, आपने पूरी ज़िंदगी एक तरफा मोहब्बत की है हमेशा। आप सामने वाले को बताते ही नहीं थे कि आपको मोहब्बत हुई है, और आप हमेशा मोहब्बत में रहते हो। फैमिली मेंबर की तरह आई मेट हिज मदर, आई मेट हिज ऑफ कोर्स सिस्टर नीरू बहन, आई डोंट नो इफ शी इज़ हियर, पाखी, अजय, हिज यंगर ब्रदर। इट वाज लाइक not knowing that you have a brother, but you have a brother. It was not knowing you have a friend, but you have a friend. And then when I decided to have the school over here, which was now 3 floors, etc., thanks to Mukti Foundation, there was nobody else I would have called to design the school. So I called up Bhatia Sahab. I said, Bhatia Sahab, मुझे ये स्कूल यहाँ खोलना है। उसने कहा मैं आ जाऊँगा। And everybody who comes to this school is so proud of the fact that the school looks like this. And the whole credit goes to only one person, Bhatia Sahab. It's so sad that 5 days before or 6 days before he passed away, I called him up. मुझे उनके साथ जो लड़का था जो 10 साल साथ रहा, संजीव, I think his name is, he's here somewhere. He messaged me, there he is. Thank you for looking after him so well. Thank you, that's very, very kind of you. Please stand up and just show it to everybody. बड़ी सेवा भाव के साथ, आई एम श्योर द फैमिली इज ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिम, बट सेवा भाव से ऐसा गुरुकुल कांगड़ी की पद्धति ही कर सकती है। और फिर हमारी मुलाकात होती रही। फिर वो उनका वही कॉफ़ी, मेरे लिए वो हमेशा वो एक बेसन की बर्फ़ी लेकर आते थे यहाँ पर कहीं से, हमेशा। और फिर उन्होंने मुझे, जब ये स्कूल बन गया, फिर भी मुलाकात होती रहती थी, बट वी बिकेम बिज़ी, ही बिकेम बिज़ी। एंड आयरॉनिकली आजकल सबसे ज़्यादा जो ऐड चल रहा है इस मैच में, उसमें भाटिया साहब सबसे ज़्यादा है। वो बिग बास्केट का जो ऐड है, भाटिया साहब बार बार दिखाई देते हैं। सो व्हेन ही फेल सिक, आई कॉल्ड हिम अप एंड आई सेड, भाटिया साहब आप निकलो यहाँ से जल्दी, या कहीं और शिफ्ट कर दें आपको, किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं बस 3-4 दिनों में निकलता हूँ, फिर मिलके कॉफ़ी पीते हैं और पेस्ट्री वगैरह खाते हैं। एंड दैट नेवर हैपेंड। the day when I went here, he was already, unfortunately, in ventilator, and next day. So I said, how do we remember Bhatia Sahab?
I said, let's do something, let's pay a tribute to him by celebrating his life as if he is sitting here and watching what is happening in celebration of my life. So today we have put things together which he was very fond of. He was very fond of classical music. He was very fond of kullad tea with samosa and pastry. We'll get that outside. So what we will see over a period of next some time will be people who were very close to him. I can see Firoz, thank you for coming. That's very kind. Mahima, everybody is here. Rakesh is here. Mr. Kaushik will be here anytime. So we will be celebrating his life by the things that he admired, like classical music. And in this, there are a lot of people who have helped us. There is a Araj organization of young boys and girls who will perform. I will request them to set up their music. These are the सर यहाँ देखिए यस हाँ सर यस वो से एक हाँ सर यस एक मिनट सर हो गया एक मिनट सर बस एकदम फोटो दोनों साथ में सर एक Thank you. Thank you very much. Those characters in those magic realism, that they remain all the time. So Bhatia Sahab, if you see him now, he exactly is what I have seen him for 30 years. He looked the same and he behaved the same. He never changed and he never aged. That is what Bhatia Sahab. The day when I came to know that Bhatia Sahab is gone, I went to the funeral and of course said goodbye to him. And then at the same time I came home and then on television I saw him again in an ad which Anupam referred to, of Big Basket. And it dawned on me that there are two realities. One reality is of a personal pain and a personal grief and a personal loss. That each of us who have been touched by Bhatia Sahab will have to negotiate. And that loss cannot be expressed in language because language is inadequate to express that loss or be able to broadcast. No, it has to be dealt in your own silences and in your very quiet place. It's not for public display. And that grief, that loss becomes memories. And you will live in those memories for the rest of your life, enrich your life with those memories. And then there is a Bhatia Sahab who is a teacher, who is a designer. Bhatia Sahab was a director. Bhatia Sahab was a writer. He's a technical director. He's a mentor. He is a confidant. He is so many things. And that Bhatia Sahab needs to be celebrated. And I must express my gratitude to Anupam that he and only he is somebody who is so invested in life that even Bhatia Sahab passing away, he's made it into a joyful experience for us. Only he can. And I think this occasion of having Bhatia Sahab, let's celebrate him. So आगे मत जाओ यहीं उधर वहीं पे बैठ पहले खड़े होके फिर बैठ के ये देख चालू किया हाँ एक ही बार
सर बैठ जाइए ना जरा सा चेयर। हाँ इस पे ये चेयर पे यस। सर यहाँ पे ये उधर उधर से मेरे को वो फोटो में लेना और उधर से बस बस बस। हो गया जी काम, फोटो ही लेना था। नहीं नहीं सर बहुत सारा भी है। पीछे पीछे आना जी सर 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 चेयर पे बैठ जाए ना थोड़ा सा चेयर पे बैठ जाए। हाँ सब वो लेवल इकट्ठे हुए कि हमारे एक सहपाठी, हमारे को वर्कर, एक थिएटर का दिग्गज आदमी, सिनेमा का जानकार, राइटर, डायरेक्टर, आज उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनका साथ जो है हमेशा रहेगा और हम उसके साथ रहेंगे। माइक छोड़ दिया मैं तो खाने का दिल कर रहा है सब और इसको चबा जाओ माइक को यार ताकि बोलता ही रहो। एनीवे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू खेर साहब। जब आता है मुझे चुप करा देता है यार। बिल्कुल चुप नहीं करा, यू स्पोक सो वेल। अच्छे बोलने की भी एक मियाद होती है, फिर लगता है कि इतना बस बोल ले कितना अच्छा है। मेरे अंदर का टीचर जाता नहीं ना, क्या करूँ। नहीं वहाँ हुआ कि खबर एडिटिंग के लिए भी तो चाहिए था ना। ठीक है ना, ये अच्छे चलो ठीक है। बोलना मैंने बोल रहे बुरा मत मानना। और ज़्यादा बोल दूंगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। भाटिया साहब They've stopped making people like us now. I must say that. Vintage, brilliant, beautiful, rock steady. They've stopped making people. ये रिश्ते ऐसे हैं, कोई टेंशन नहीं है मेरे बारे में क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। स्मिता जी थैंक यू फॉर एंड इससे अच्छी बात क्या है कि आपके ऑडिटोरियम में हम इस आज की भाटिया साहब को याद करके कर रहे हैं। अतुल जी थैंक यू फॉर कमिंग, वंडरफुल। कहते हैं ना कि ऑडिटोरियम को प्यूरिफाई करने के लिए पूजा करनी चाहिए। ये आज पूजा है और जिस पूजा के लिए भाटिया साहब को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाटिया साहब गाने के शौकीन थे और एक बार उनको जोश आया कि कहते हैं कि मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे से गलती होगी, मैंने कहा हाँ सुना। ये हम नहीं जानते, मैंने कहा मैं सुना दूँ। अच्छा चलिए सुना दीजिए। मैंने सुनाया और वो सडनली खिड़की से बाहर देखने लगी। वी वर ट्रैवलिंग, आई थिंक वी वर गोइंग बाय कार फ्रॉम ह्यूस्टन टू सम अदर प्लेस। बसेस में जाते थे हम प्ले करने के लिए। एंड देन अबाउट 6 months back or 7 months back he came to the office and he said तो भी मैं यहाँ आपके लिए पहले तो आप ये मिठाई लीजिए, ये बेसन की बर्फी या येलो कलर की, वो गाना सुनना चाहता हूँ। और मैंने कहा भाजी वो उस समय हम फॉरेन में थे, बस में ड्राइवर जो था वो अंग्रेज़ था, बाकी लोग सो रहे थे तो इसलिए सुना दिया था। अभी आप स्पेशली वो गाना सुनने के लिए कहा है, मैं नहीं गा सकता, आई एम नॉट अ सिंगर, हाउ कैन आई सॉर्ट ऑफ सिंग, नहीं सुना। I have a feeling that he wants to listen to this song. Why not? Do you think I have the guts to sing this song right now for him? Because for him, I don't mind being booed by you, by sort of ridiculed by you. But I think I must, Pandit, I must sing 1 or 2 lines at least. तो मैं बीच में बोल रहा हूँ, तुम चाय मत लो, बिजी बोलो, please. तो मैं, while our next performance is getting ready,
I will sing 1 or 2 lines just to make him happy or to irritate him. ये सुर मत देना, सुर मत दो प्लीज प्लीज. मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. कहता नहीं आगे चलो, जो पैराग्राफ होगा. तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल. क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. He was very fond of कवाली. कवाली के खासकर बहुत शौकीन थे. तो मैंने रिक्वेस्ट की हमारे आज के इसमें परफॉर्मर, देयर वंडरफुल सिंगर्स, परफॉर्मर्स, एक्टर्स. इनका नाम मुझे जूही बब्बर ने सजेस्ट किया था कि मैं ढूंढ रहा था कवाल आजकल ज़्यादा रहे नहीं, मतलब ज़्यादा इजीली नहीं मिलते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ग्रुप में एक देखा था, आप उनको कांटेक्ट करिए. एंड आई वाज इन टच विद देम एंड हियर इज कवाली फ्रॉम दिस वंडरफुल सेट ऑफ पीपल फॉर यू एंड फॉर भाटिया साहब.